अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाह। ये तो पूरी दुनिया का हाल है। तलाश करना, डिस्कवरी करना, फाइंड आउट कितनी चीजें समंदर के नीचे है, घुसा चला जाए, कितनी चीजें आसमान में है, राकेटिया दौड़ावे, कितनी चीज हवा में है, स्पुतनिक से पता लगावे, कहाँ तेल है, कहाँ ऑयल है, कहाँ कोल है, कहाँ गोल्ड है। वहीं में बाझा हुआ है। अब यहां दुनिया में क्राइसिस है और चंद्रबाब जाए पे रुपया उड़ा रहा है। मल्टी बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके चंद्रबाब पे गवाह लेके कावा मट्टी। हमारी दुनिया में मट्टी की कमी रही जो इतनी दूर गए। लेकिन डिस्कवरी टू फाइंड आउट रियलिटीज एक चक्कर है। हमारे लिए काव है, काका हमारे लिए है, मस्त है। जमीन मेरे लिए है, आसमान मेरे लिए है, चांद मेरे लिए है, सितारे मेरे लिए हैं, दरिया मेरे लिए है, सहरा मेरे लिए है, धरती हमारे लिए है, गगन हमारे लिए है, आकाश हमारे लिए है, पाताल हमारे लिए है। कुछ करोड़ लोग बोला थे अमेरिका हमारे लिए है, कुछ कहे हॉलैंड हमारे लिए है, कोई कहे पूरा यूरोप हमारे लिए है, एशिया हमारे लिए है, इंडिया हमारे लिए है, पाकिस्तान हमारे लिए है, इंग्लिस्तान हमारे लिए है, अरबिस्तान हमारे लिए है। मगर एक तो मिनट एक के लिए तैयार नहीं सोचेगा हम के लिए। Everything which is created by Allah Almighty is for us. Earth for human being, sky for human being, sun and moon for human being, but human being for who? सारी दुनिया तोहरे लिए है, तू के लिए हो। न अमेरिका सोचे कि वो किसके लिए है, न यूरोप सोचे वो किसके लिए है, न एशिया सोचे वो किसके लिए है। सिर्फ इस्लाम बतावे कि वो किसके लिए है। ये जितना भी क्रिएशन है, क्रिएशंस वो हमारे लिए है ना, आदमी के लिए, और आदमी क्रिएटर के लिए। सारी बनी चीज हमारे लिए है मगर हम बनाने वाले के लिए। कब सोचोगे कि तुम किसके लिए हो? अगर तू दुनिया में ही मारे आए हो, खाओ पियो, यही मकसद है, तो तुझे अब क्या जरूरत है? तुझसे ज्यादा तो हाथी खाए। एक जून हाथी जो खाए तू एक हफ्ता ना खत्म कर।
तो खाए पिए के लिए तो तुम्हें भेजा नहीं, हथियार पहले से मौजूद। और अगर तू हमारे दुनिया में आए, तोरे बच्चे पैदा हुए, तो तोरे अभी कौन हैसियत रखा तो बच्चा पैदा करने में? ये रख कुतिया तो 5-6 कुतिया मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी माँ बहने कुतियन से मुकाबला ना कर पा, फिर काहे के लिए आ पाए? अगर ये मारे आए हो कि समंदर में जहाज के जरिए तैरी हो, तो तुझसे पहले तो मछली है, तो अंदरों तक तो ऊपर ही ऊपर है, तो अंदरों तक फिर काहे आए हो? अगर इसलिए आए हो कि हवैया में जहाज उड़ाओ तो जाए, तो तुझसे पहले तो कबूतरवा तुझसे ऊपर उड़े, फिर काहे आए हो? मकान बनावे क्या? तो चले जाओ जहां देख लो, अरे चिरई वहू पेड़वा की साथ पर अपना मकान बना, तब फिर काहे आए हो? तुम उस काम के लिए आए हो कि नो एनी एनिमल कैन डू दैट। तुम उस काम के लिए आए हो जो न समंदर के बस में है, न आसमान के बस में है, ना कौनो एनिमल कह सके। वो काम है अपने बनाने वाले को पहचानना। ये जो अमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून में इबादत का लफ्ज़ है, तो मुक़द्दर हकीकत तफसीर में से इल्ला लियअरफून, इरफान के लिए, पहचाने के। और पहचानने के लिए जेकी मार्फत हो जाए, आइडेंटिफाई कर गई, वो न ब्यूटी है न क्वालिटी है, वो सिर्फ रियलिटी है। ब्यूटी आल्सो अट्रैक्टिव बट टेम्पोरेरी। क्वालिटी मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी, लेकिन दैट इज आल्सो टेम्पोरेरी। अब आपकी क्वालिटी है बहुत अच्छे से खाओ, क्वालिटी है कि हम अच्छे से खाई लेते, लेकिन जब हम 80 बरस के भय, न मुहा में दांत न पेटवा में आंत, तो चिड़ई की नहीं खाए लागे, क्वालिटी खत्म हो गई। 20-22 साल की औरत है, माँ बन रही है, तो 85 बरस की होगी तो माँ का दादी बने, क्वालिटी खत्म हो गई। लेकिन रियलिटी कभी खत्म ना हो। हम जब बच्चा रहे तब वो खुदा के लिए, जवान रहे तब वो खुदा के लिए, बुढ़ाई गए तब वो खुदा के लिए, क्वालिटी खत्म नहीं हो रही। हम आए हैं खुदा के लिए, धरती पे खुदा के लिए, तो कुल कर्मों करवे खुदा के लिए, सदियों करवे तो खुदा के लिए, बाप बनवे तो खुदा के लिए, सर्विस करेंगे तो खुदा के लिए, मकानों बनेंगे खुदा के लिए, क्योंकि हम अइबे किए हैं खुदा के लिए, आए हैं खुदा के लिए, जाएंगे खुदा के लिए। आवे जावे में अपनी रियलिटी गौर करो कि सबसे पहले हम लोग आलमे अरवाह में थे, आत्मा जगत में, रूहों की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ सोल। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ सोल्स। उसके बाद फिर हम कहाँ आए? हम रूहों की दुनिया में थे। इस वक्त ये जो बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं, जिसे हमारा बेटा हमारा पोता है यहाँ है, हमारा पोता जो बहुत छोटा है, तो छोटा है 3 बरिस का, मगर ओके जितने बेटे हुए हैं वो का रूस मौजूद। हमारे पर पोता दुनिया में नहीं आवा,
लेकिन रूह का रूह रूहों की दुनिया में पहले में से है। अब जब तक अल्लाह ने चाहा रखा, हुक्म हुआ दुनिया बदलाओ, तो रूहों की दुनिया से अम्मा के पेट में आई गई। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेटवा में रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलाओ। हमारी डिलीवरी हो गई। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 बरिस, 50 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक खुदा ने चाहा यहाँ रखा, हुक्म हुआ दुनिया बदलाओ। हम कब्र में चले गए, गिरे। अब वहां 1000, 5000, 10,000, 50,000 बरस जब तक अल्लाह चाहिए कबरिया में रखिए, उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलाओ। हम हशर में चले जाएंगे, ये अब जजमेंट। अब हिसाब किताब में जब तक खुदा चाहेगा रखेगा, हुक्म होगा दुनिया बदलो। अब जन्नत में चले जाएंगे। हम मरम कब? हम तो खाली दुनिया ही बदलते हैं, हम खत्म कहाँ हुए? What is our reality? I was myself in the world of soul. I was myself in the womb of mother. I myself in this world. I will be myself in grave. I will be myself in hereafter. Inshallah, we will enter. Myself will enter into paradise where we will finish. हम खत्म ही नहीं हो रहे, हम दुनिया बदल रहे हैं। अरे जब उम्मती खत्म नहीं होता तो उसका नबी कैसे होता? Come and find out another reality. You were very, very intelligent, very sharp-minded, very intelligent, very sincere in the womb of mother. अम्मा पेटवा बहुत होशियार रहे हो। इन 9 महीना तो किहे का नो एंजॉय, नो आउटिंग, नो मार्केटिंग, नो शॉपिंग, नो लुकिंग, नो टॉकिंग, नो टाइम वेस्टिंग। खाली लगे रहे हम कौन चीज में? हाउ टू बिल्ड अप ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेट दैट क्रिएट ऑल नेसेसरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये सरा से लेके गोड़वार तक, खोपड़िया से लेके गोड़वार तक, बाहरवा और अंदर में जितना टुकड़ा चाहिए उस सब बनाए थे। टाइम बर्बाद ना कर, डोंट वेस्ट टाइम। सो इंटेलिजेंट। ओका पता रहा कि अगर 2 अखियां ना बनी womb of mother में, no eyes, after delivery I will be blind. अगर गोल नहीं बना, हम बाहर ही आई गए, क्या बात है? तो वी विल बी डिसेबल। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? शॉर्टेज इन द womb of mother, प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वर्ल्ड। इन 9 महीना अपना प्रेजेंट नहीं देख रहा है बच्चा, फ्यूचर, लुकिंग फ्यूचर। When I will leave womb of mother and I will enter into world, so what is the need of the world? To fulfill the requirements of next world. Kid busy in the womb of mother
to fulfill the requirements of next world. In the womb, this world is the next world for the womb. पेटवाक में बच्चा सोचे कि अगली दुनिया, आवे वाली दुनिया की तैयारी करो। अगली दुनिया में क्या चाहिए? अपन चैम्बर में भेजा, ब्रेन जरूरी है, राइट? लोग पागल बनेंगे। किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, small intestine, large intestine, esophagus, digestive system, teeth, tongue, eyes, ear, nose, all parts of the body, requirements of next world. So let me complete in the womb of mother. If any shortage in the womb, it will be problem for next world. So intelligent you were in the womb. बहुत होशियार रहे हो। जब तक पूरी बॉडी बनाई गई, नई दुनिया में बनाई की। हम कदम रखेंगे जब ये दुनिया की हर जरूरत हम पेटवा पूरी करिए। But after delivery, you became fool. डिलीवरी जब हो गई तो बेवकूफ हो गए, फूलिश मैन। वो काहे को? अम्मा के पेटवा में मजा नहीं लिया, तैयारी में लगे रहे, लेकिन दुनिया में आते ही मजा लेने लगे, अगली दुनिया की तैयारी भूल गए। तो ये अल्लाह का वली, वेरी इंटेलिजेंट, living in this world and fulfilling the requirements of next world. We know that this is the fourth reality. Everybody will die. Everybody will die. Any doubt? Everybody will die. Maybe burn. ये तो उसकी किस्मत खराब है, ऐसे बजह में गवा कि यहूं चलावा गवा, वहूं चलावा जाए। इतना फर्क है, यहाँ जलाने में पैसा लगेगा, वहां फ्री में जलेगा। तो who is intelligent in this world? Who is very, very sincere to fulfill the requirements of next world? What is next world of this world? Grave. Grave is our next world. How much you are thinking about next world? Hereafter is your next world. How many people are thinking about hereafter and their judgment? No, became fool. A student who is not sincere to fulfill the requirements of examination, he can't succeed. If you want to be lawyer, you must fulfill the requirements of law. If you want to be chief accountant, you must fulfill the requirements of accounts. If you want to be alim-e-deen, you must fulfill the requirements of ilm-e-deen. Without fulfilling of requirements, you can't get your targets. If you want to be national, you want to get nationality of the Holland, you want to be national, so you must fulfill the requirements of nationality. Everything you are fulfilling all requirements in the field of the life. But why are you not ready to fulfill the requirements of your religious life? The requirements of grave. Look the questions. Questions of the grave. First question is Man Rabbuka. Second question Ma Dinuka.
And third and last question, ma kunta taqulu fi hadha al-rajul. First question, who is your Lord? مرحبا. Who is your Lord? And second question, what's your religion? तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और किस्मत के बारे में क्या कहते हैं? तो अब तीनों का पहचानना यहाँ जरूरी है ताकि वहाँ पहचानी। अल्लाह को पहचानो, वहाँ बतावे में आसानी रहे। दीन का समझाओ, दीन इस्लाम को समझाओ ताकि कहे में आसानी रहे। और अपने नबी पे जान छिड़कते रहो, उठते बैठते उन्हें अपने मन में बसाए रहो ताकि पहचानने में आसानी रहे। देखो ऐसा है ना, पहले सवाल में तो एक ही सवाल है, एक ही जवाब है। सवाल वो एक है, मन रब का, मन कौन, रब का तेरा रब। दूसरा में कोई माना ही नहीं, सिर्फ रब पूछा। और माँ दीनों का में खाली पूछा मन, माँ दीनों का तो हर दीन का। लेकिन जब नबी की बात आई तो माँ तकुलो नहीं कहा, माँ कुंता तकुलो, माँ कुंता तकुलो। अब माँ तकुलो क्या कहते हो, यानी अभी क्या करते हो, इमत के बारे में अभी क्या कहते हो, ये हो जाता माँ कुंता तकुलो। हदीस में यानी का कहा करते थे, इस्तिमरार तसलसल कंटिन्यूएंसी है, का कहा करते थे। यानी नबी के पहचानने का भी सवाल है और तोहरी आकतों का सवाल है, का कहा करते थे। और है भी सुन्नी मीर से या रसूल अल्लाह का अभी तीनों को पहचानवाने के लिए पहचानवाने वाला चाहिए ना। अल्लाह दिखाई ना पड़े, अल्लाह को दिखाई ना पड़े, होगा कैसे पहचानी। अब दीन का मामला इतना खंडित, इतने पार्टीशन कर दिए गए हैं, अल्लाह ने नबी भेजना बंद कर दिया है, मगर कुछ लोग बनाए बनाए भेज रहे हैं। अब दीन कैसे समझ में आवे और रसूल कैसे पहचानी, कोई पहचानवाने वाला हो। इसी पहचानवाने वाले का नाम पीर है। जेकर कोई पीर नहीं है ओकर पीर शैतान है, जेकर कोई गाइड नहीं है ओकर गाइड नहीं है तो समझ लो मिसगाइडेड है। काबा मिला, अल्लाह नहीं मिला, मगर हजरत उमर को जब पीर मिला अल्लाह मिल गया। तो सहाबा के पीर, एक बात बताई पीरी मुरीदी के बारे में। आपके पीर साहब का नाम क्या है? आपके पीर और बोला अब्दुल रशीद साहब आपके पीर? आपके पीर? जो तोहरा पीर है वही हमारा। ये बतिया समझाई गई तब क्वेश्चन आंसर शुरू। ये हम कैसे कह दिया जो तोहरा पीर है। ये कायदे अहले सुन्नत के हैं, वो सरकार कला से हैं आप, और आप अगर कायदे अहले सुन्नत से है, आप से हैं। हम ही कैसे कह दिया कि जो तोरा पीर है वही हमारा पीर। अरे हम आपसे पीर का नाम पूछे रहे हैं, आप सब लोग हमका मुरीद का नाम बतावे। तो पूछा तो हर पीर के है, तू तो मुरीद का नाम बता, तो कायदे अहले सुन्नत खुद मुरीद है।
हम शबीह गौसे आजम अली हुसैन के मुरीद हैं। हम मुरीद का नाम नहीं पूछा है, हम पीर का पूछा। पीर वो है जो पीर हो मुरीद ना हो। पीर है मुरीद ना हो, और वो सिर्फ मदीने वाला है। वो सिर्फ हमारा का मौला है, मुरीद कोई का नहीं है। पीर सारे सुन्नियों का तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, ज़बूर के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा गया, कुरान के साथ नबी को भेजा गया। आज कैसे कहा तो पीर की जरूरत नहीं। जाओ ताजमहल देखे जाओ, गाइड न ले जाओ। दिल्ली का लाल किला देखो और गाइड न ले जाओ, पत्थर देख के लोग गई हो, पता कुछ नहीं चले। तो जिन लोगों के पास पीर नहीं है वो शरीयत देखे जाए तो टहर के चले आओ, अथवा कुछ ना आई। और एक बार बताई, जो चीज खुदा तक ले जाती शैतानवा का रोके। शैतान चाहते कि कोई अल्लाह तक जाए ना, हम नहीं जा पाए, कोई जाए नहीं। और का मालूम है कौन कौन चीज अल्लाह तक ले जाए? नबी खुदा तक ले जाए, पीर खुदा तक ले जाए। मजार पे चले जाओ, खुदा तक पहुंच गए। खड़े हैं अजमेर में, याद मौला आ रहा है। अजमेर जाओ तो खुदा याद आता है, अजमेर ना जाने दो, खुदा याद ना है। तो पीर की मुखालिफत भी नफ्स करता है ताकि आप खुदा तक न पहुंचे, क्योंकि उलमा तो सब उलमा है, मशाइख तो सब मशाइख, मगर जो पीर होता है वन, ओनली वन। और मामला ऐसा होता है कि मानने का तरीका ये कि एक भिखारी रहा गरीब नवाज की चौकटिया पर खड़ा के भीख मांगे। गरीब नवाज 10 रुपया नहीं दो, भूख लगी है। गरीब नवाज 10 रुपया, सरकार 10 रुपया, ओनली 10 रुपीज सरकार नाश्ता करना। बदअकीदा गुजरा, क्या गरीब नवाज कर रहा है, भूखा देंगे ले हम 50 नहीं। तो 50 रह के कहीं गरीब नवाज 5 गुना तो दियो, मगर बहुत दयूस मनई से दिलाया। वो भी वो गरीब नवाज की गिफ्ट समझ रहा है। तुम्हें दुनिया में जो मिले जैसा मिले, इस आलिम से मुझसे इनसे जिससे मिले, इसे पीर ही बिक गए, जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म बैयत। क्या वाह रोदा U bent nu in de gelegenheid, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen wat betreft Pir Murshid. Duidelijk. ऐसा क्यों लगता है? अगर कुछ समझ में आ गया तो कोनो फैशन थोड़ा है कि खाम खा सवाल करी। कोनो आप you are Allah, you have a respect and love of Holy Prophet's family, I know. But my door is open 24 hours for any question. If you are in need of guidance, I am ready to guide you. I am giving you 5 minutes if anyone has any doubt and want to remove that. Yes, about the fundamentals of Islam,
not fundamental in the meaning of your country. It is a meaning just like in human commission, fundamental of rights. Fundamental rights of the human. Fundamental rights of the human. It is not bad word. It is a good word. And whole Europe and America, Canada, Australia, New Zealand uses it. It is my fundamental right. Human right, my fundamental right. Freedom of speech, freedom of thoughts, fundamental right in the Constitution. So why do you condemn fundamental? Why are you not using in positive meaning? Okay? So if any need of guidance, spiritual guidance, or faith, so tonight and tomorrow I am in Amsterdam, you can contact me. I will be happy, I will be pleased by your question. I am giving you 5 minutes. If you have any doubt, any question belonging to faith or spirituality, I am ready to reply. 5 minutes to make your mind. सबसे पहले आप कानून समझिए, व्हाट इज द इस्लामिक लॉ, एंड वो इस्लामिक लॉ से पूरी दुनिया का लॉ बना है। ये पूरे यूरोप में जो लॉ बना है इस्लाम से बना है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो लॉ बना है वो भी इस्लाम से लिया गया है। जो जुडिशरी बनी है वो भी इस्लाम से लिया गया है, क्योंकि इनके लॉ था ही नहीं, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। नंबर वो लॉ क्या है? हॉलैंड का लॉ पहले समझो, कीप राइट इन ड्राइविंग। In England, keep left. I'm not interested in left hand driving. I'm looking law. हॉलैंड में आओ, राइट साइड से ड्राइविंग करो। इंग्लैंड में जाओ, लेफ्ट। ये लॉ है, नॉट मोर देन 120 किलोमीटर, सब लॉ है। ये हुक्म है, ये गवर्नमेंट का हुक्म है, कीप राइट। ये हुक्म है, रेड लाइट क्रॉस मत करना। सब हुक्म है ना, और मना है जीना कर। लेकिन एक आदमी पैदल चले, चाहे लेफ्ट फुटपाथ पे हो चाहे राइट पे, तो कानून नहीं तोड़ी, क्योंकि आर्डर है व्हीकल पे, आर्डर आदमी पे नहीं है। तो आदमी चाहे राइट फुटपाथ पर चले चाहे लेफ्ट फुटपाथ पे चले, पुलिस हाथ ना पकड़ी, क्योंकि ना वो आर्डर में आवा है, ना वो मना में, ना प्रोहिबिटेड है ना आर्डर। पैदल चलने पर प्रोहिबिटेड, ऑन फुट वॉकिंग नॉट प्रोहिबिटेड। व्हीकल लेके पार्क में ना घुस पाओ, पैदल चलेगा। तो पैदल पे कानून मना नहीं है। तो अब क्या पता चला, कुछ हुक्म है, तो के लिए हमको हॉलैंड का जो क्राइम का बुक है, लॉ है, वो दिखावे पड़िए कि ये हुक्म है और ये मना है। वह में हमें कोटेशन देना पड़ेगा कि लॉ में मना है। लेकिन जो जायज है ओकर कोई सबूत की जरूरत नहीं है कि आदमी पैदल चले तो वह किताब में कानून की दिखावे। वो कहीं ना मिली कि फुटपाथ पे पैदल चल सकते हो या फुटपाथ पे नहीं चल सकते, ये किताब में ना मिली। कि जो मना है वो अम्र है, और जो मना है नहीं है, प्रोहिबिटेड
और जो हुक्म है वो फर्ज है, और ना हुक्म है ना मना है, जायज है। पहली बात ये, जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म है, शराब पीना मना है, कोका कोला ना हुक्म है ना मना है। जैसे रोजा रखने का हुक्म है, रोजा रखने का हुक्म है, और मुर्दार खाना मना है, लेकिन पिज्जा बर्गर न हुक्म है न मना है तो जायज है। तो कौनो चीज के लिए फर्ज होना जरूरी नहीं, जायज होना जरूरी है। और एक बात और कानून में समझ लो, अल्लाह ने हर चीज जायज बनाई है, हर चीज की रियलिटी जायज है। जौन जायज का हुक्म दे दे वो जायज के बजाय फर्ज बन जाए, और जौन जायज को रोक दे वो फिर हराम बन जाए, और जब ना रोके तो जायज का जायज रहे। तो सुन्नी लोग जितना काम करते हैं और समझ में नहीं उठता, काहे खड़े होकर मिलत पढ़ते हैं, काहे फातिहा करते हैं, काहे कब्र पे चादर चढ़ाते हैं, काहे फुलवा चढ़ाते हैं, और कहीं मना है तो जो हराम का है वो सबूत दे। हमारे लिए यही काफी है कि न मना है न हुक्म है, चदरिया चढ़ाना न फर्ज है न हराम है, चढ़ाने में आराम है। और नंबर 3, ये तो हो गया बने मसले। बनाने का तरीका ये है कि जो मसला पहले कुरान में देखो, कुरान में गाइडेंस ऑफ होली कुरान, और उमें ना मिले तो नबी की हदीस में देखो, नबी की हदीस में मिल जाओ तो अमल करो, और वह में ना मिले तब ये जो उम्मा है ये देखो जमा के पर हो गई। ये 3 शरीयत के पिलर हैं, कुरान, हदीस, इजमा। ये 3 पिलर हैं। जो कुरान को ना माने शरीयत छूट गई, हदीस ना माने शरीयत छूट गई, इजमा ना माने शरीयत छूट गई। कुरान को ना मानना अल्लाह को झुठलाना है, हदीस को ना मानना नबी से टकराना है, और इजमा को ना मानना उम्मत पे दाग लगाना है। तो बहुत सी चीज नबी के जमाने में नहीं रही तो हम इजमा देखे लागे। अब ऐसा है जब हम इजमा देखने लगे तो सवाल आया कि भैया हम नमाज रोजा हज वो तरीके से पढ़ते, वही तरीके से पढ़ते, वही तरीके से 50 तरीके से नमाज पढ़ी जाती, हम क्या करें? उम्मत का इजमा हुआ, 2 बात पर इजमा हुआ। एक तो ये कि सारे मुजतहिदों को किनारे करो, बस 4 ए पर इजमा है। इमाम अबू हनीफा पर, इमाम शाफी पर, इमाम मालिक पर, इमाम अहमद बिन हंबल पर इजमा है। एक तो इजमा हुआ कि इन्हीं 4 में 4 चुन लो, और फिर दूसरा इजमा कि 4 में से एक का पकड़ाओ, नहीं कि कुछ में से ले लो, कुछों में से ले लो, कुछों में से ले लो, कुछ खिचड़ी में से ले लो, कुछ रसमलाई में से ले लो। 2 इजमा है, 4 का चुनना भी इजमाए उम्मत, और 4 में से एक की पैरवी मुकम्मल करना इजमाए उम्मत। तो जो तकलीद ना करे, सल्फी बन के घूमे, वो इजमाए उम्मत का गद्दार है, तो खुद शरीयत के बाहर। इसलिए कि 10 आलिम दीन जब गलत बात पर इकट्ठा नहीं होते तो पूरी उम्मत कैसे गलत बात पे इकट्ठा हो जाएगी? इसलिए चाहे वो तकलीद शख्सी हो, इंडिविजुअल इमाम अबू हनीफा की या इमाम शाफई की या वन ऑफ देम किसी की,
तो वो इजमाए उम्मत है, और इजमाए उम्मत दलील शरीयत है। सवाल ये है कि अंबिया और औलिया से मदद मांगना कैसा है, क्या ये मदद करते हैं? अगर इसलिए मदद मांगना माना है कि ये गैरुल्लाह है, ये नॉन अल्लाह है, इसलिए इनसे मदद ना मांगे, तो खाली अंबिया उलिया का है भाई? कोई से मदद ना मांगे अल्लाह के सिवा? नेशनलिटी चाहिए अल्लाह से मांग। वकील से काहे मदद लेता है? का वकीलों से नबी वली बड़ा ना हो, बीमार पड़ो अल्लाह से शिफा मांग। काहे डॉक्टर के यहाँ जाता है, काहे मदद लेता है? अरे जब अल्लाह के सिवा नबी से वली से मदद नहीं ले सकते तो डॉक्टर वकील से ले सकेगा? एक बात चिट फाट टाइप। और दूसरी बात ये है कि मदद दुई तरह की है। कुरान में दुई तरह की मदद है। एक मदद है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही से मदद। एक तो ये आयत है, और दूसरी आयत है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बेईमानों से अल्लाह ने नहीं कहा, ईमान वालों से कहा, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। मदद मांगो नमाज से और सबर से। इनसे पूछो नमाज खुदा है, सबर खुदा है, और खुदा नहीं है तो खुदा ही हुक्म दे रहा है इनसे मदद मांगो। नहीं, अल्लाह का पसंद है, अल्लाह को सबर पसंद है इसलिए मदद मांगो। अल्लाह को नमाज पसंद है, अरे तो यही यकीन कर ले अल्लाह को मेरा नबी पसंद है, अल्लाह को वली पसंद है। और आखिरी बतिया ये है इस मामले में कि एक है इस्तिआनत, वो जो खुदा से डायरेक्ट मांगा जाए, जो उसे मांगना चाहिए, जो हमें वकील नहीं दे सके, डॉक्टर ना दे सके, माई बाप ना दे सके, अब वो कहते हम डायरेक्ट खुदा ही से मांगे, मतलब जो ना दे सके डायरेक्ट मांगना। और एक है सब्र और सलात के वसीले से मांगना। अब हमसे मांगे का दुई तरीका है, तारीख मांगो, हजरत साहब हम लोग सैटरडे दे दो, मिली इंशाल्लाह मिली अगर है। और दूसरा तरीका, हाजी अब्दुल दिखाई दो, तुम करीब हो। ये कौन सा अननेचुरल है भाई? अल्लाह से मांग, अल्लाह से मांग, अगर तेरी आवाज में असर है। लेकिन जब हम जानी कि हमारी आवाज तो गुनहगार है, हमारी जबान तो सिगरेट पिए, हमारी जबान तो शराब पिए, हमारी जबान तो झूठ बोले, हमारी जबान तो बैक बाइटिंग करे, हमारी जबान तो गीबत करे, हमारी जबान तो बुराई करे, हमारी जबान गंदी है, कहा गंदी जबान से उसे कही, तब ढूंढने लगे अल्लाह के करीब को, तो हम पाए कि नबी करीब है, वली करीब है। अब एक ही जबान से अपनी जबान कह लो, तो यह हुआ इस्तिआनत बिल वास्ता। तो इस्तिआनत बिज़ात भी शरीयत में है, इस्तिआनत बिल वास्ता। मुरीद पहले तालिबा होता है, बगैर तालिब हुए मुरीद होता ही नहीं। पहले तलब हो गए, मन में तलब पैदा हुई, मुरीद हो गया। मगर पीर था गाइडेंस के लिए, और सबके पीर नबी है। ये तो भुलाए जाओ कि हाशमी तो हर पीर है, हाशमी तो कला का मुरीद है। मगर हमरे पीर के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर जेकर कोई पीर ना, सबों के मुरीद है, ओकर पीर कोई नहीं है, वो मदीने वाला। और वही हमारा है टारगेट, वही हमारी मंजिल, वही हमारा मकसद, वही हमारा जीवन, वही हमारी जिंदगी, वही हमारा निगाह, वही हमारा मरकज, वही हमारा सेंटर, वही हमारा सेंटर है। तो वहां तक ले जाने वाला एक पीर रहा और कबर में चला गया। हमरे अंदर इतनी सलाहियत है नहीं कि कबरिया जग बतिया सकी, कश्मे कुबूर मालूम नहीं, अहले कुबूर से बतिया हुए का अमल हटते ही नहीं। तो बोला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर मखिया से हट जाए,
हमारा टारगेट कहीं हट कर जाए। तो फिर देखा कोई नबी वाला मिल जाए जो नबी तक ले जाए, उसका दामन पकड़ा और उसके हाथ पर अपने पीर का फैज समझा। हाथ है किसी नए पीर का, रिश्ता है पुराने पीर से, क्योंकि ये रूह का मसला है। अब दरिया में सैकड़ों लहरें हैं, अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग है नहीं, सब मिली हैं। चाहे कादिरियत हो, चिश्तियत हो, सोहरबंदियत हो, नक्शबंदियत हो। तो तालीम होने का मतलब ये हुआ कि पीर के इंतकाल से या खुदा न खास्ता ऐसा उल्टा सीधा पीर बनाए रहे हो जो सुनिए नहीं निकलता, तब तो तोहरा दूसरा पीर असली पीर होगा। लेकिन अगर हमारे कायदे सुन्नत के आप मुरीद हो, सरकारे कला के आप मुरीद हो, सरकारे कला के आप मुरीद हो, आप आला हजरत अकीमुल बरकत के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हो, और फिर कोई से तालिब होना चाहो, तो तालिब माने तलब, डिमांड का भी मान मदीने वाले तक पहुंचाए, मदीने वाले तक काहे जो पहुंचावत रहो कबर में चला गया भैया, उसे हम बतिया नहीं सकते, उसे गाइडेंस ले नहीं सकते, अब अभी जगह पर आप गाइडेंस दो। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट, नॉट डिस्कनेक्शन टू दी पी। और या इकराम के विशाल के बाद कुरान मुकद्दस और हदीस क्या नबी के एक कोई मतलब है, लेकिन इसे उनके मतलब तसर्रुफ का विशाल के बाद तसर्रुफ का सुझाव। अरे अब ये तो तबलीग का मौजू है। अभी ये क्या है, जब सबके पीर नबी हैं, तो फिर हम किसको पीर? एक मिनट, इका के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं, तो हाजिर है, तो फिर ठीक है, अल्लाह हाजिर है कि नहीं? तो कलमे की जरूरत है नहीं। देखिए हाजिर है किस हिसाब से, अपनी उम्मत में भी, अपने मज़हब में। अल्लाह हाजिर नाजिर है ना, बोला तो ना अल्लाह हाजिर नाजिर, साबित करो अल्लाह हाजिर नाजिर। अबे हाजिर के लिए बॉडी चाहिए, बगैर बॉडी के यहाँ हाजिर हो भी चाहिए, हो सकते हो? कैन यू प्रेजेंट हियर विदाउट बॉडी? तो प्रेजेंस नीडी ऑफ बॉडी और नाजिर अखिया, देखे वाला बगैर अखिया के देखे। अल्लाह के ना आंख है ना बॉडी है, कैसे हाजिर नाजिर है भाई? अल्लाह को कैसे हाजिर नाजिर कहा? बॉडी है ये नहीं जो हाजिर हो जाए, अखिया अल्लाह के है नहीं जो नाजिर हो जाए, तब काहे कहो? इल्म, अल्लाह के इल्म की बुनियाद पर कि हम लोग जहां हाजिर हुई थे, हमें पूरा यकीन है कि ये मोबाइल है, कोई 50 आयत पढ़े तौरेत की, हम ना मानो, हम अखियत देखी थे कि मोबाइल है, और कहते मोबाइल नहीं है, मिठाई है। हम मनवे हाजिर नाजिर से जो इल्म होता है वो डाउट से बाहर, हमें कोई शंका नहीं, कोई शुबहा नहीं रहता जब हाजिर नाजिर हो के देखा है ना। तो अल्लाह का इल्म इतना ही पक्का है, यकीनी है, सर्टेनली, अनडाउटली, जैसे वो हाजिर नाजिर हो। तो इल्मे रसूल और इल्मे खुदा की को मनवा रहे हैं, विद बॉडी वो आ गए तो उनका कर्म है। हाजिर और नाजिर होने की सिफत तो दोनों इंसाने में हो सके। कोटवा में जाते तो हाजिर नाजिर है, वो आई विटनेस बनता है, हाँ हम रहे, हाँ हम मार पिटिया देखा है, हम वहीं मौजूद रहे। तो मखलूक की सिफत है हाजिर होना, मखलूक की सिफत है नाजिर होना। मेरे आका मखलूक हैं, इसलिए हकीकी तौर पर हाजिर और नाजिर सिर्फ रसूल को कहा जा सकता है, हकीकी माने में खुदा को नहीं कहा जा सकता। एक सवाल यहाँ पर और आया है जो आज की मौजूद से बिल्कुल अलग है। अलग है तो लाए मौजू से मुताल्लिक सवाल ना सुबह तक होते रहेंगे। मौजू से मुताल्लिक मैंने जो आपसे कहा है, हम खुदा ने हमको अपने लिए पैदा किया है, इससे कनेक्टिंग कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब आप लोग
के दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व